Hello students, how are you? Welcome back again, and today I am going to explain about the basic of narration. जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल और जैसा कि नरेशन में मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, तो कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। तो सारे स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, वीडियो कंप्लीट देखेंगे। यदि कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान देंगे, जब तक से आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे कंफ्यूजन बना हुआ रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। नाउ लुक एट हियर। सबसे पहला काम कि जब भी आप नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है वो ध्यान देंगे। सबसे पहला काम होता है कि आप देखेंगे कि आपका जो, जैसे कि मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ध्यान देंगे आप, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। लेफ्ट में जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं कि राम सेड टू राधा, ठीक है। राम सेड टू राधा, आई एम योर फ्रेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो जो लेफ्ट पार्ट में देख रहे हैं यहाँ पर, उस कंडीशन में आप इस पार्ट को जो आप देख रहे हैं वर्ब के फॉर्म में दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और जो राइट साइड में आप देख रहे हैं वहां पर क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान देंगे आप कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, से आप देख रहे हैं पास्ट है, से का पास्ट सेड होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब किस आधार पर चेंज होगा मैं आपको वही बताने जा रहा हूं, तो सारे स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच, मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर है तो वो चेंज होकर के क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका दैट मींस की पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। किसे बदलेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में हो जाएगा। उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ध्यान सुनेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसे चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। अब कैसे आप चेंज करेंगे वो ध्यान से आप देखेंगे। सबसे पहला काम आपका होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, राम सेड टू राखी। राम सेड टू राखी, आई एम हेल्पिंग यू। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला काम आपका होगा ये फाइंड आउट करना कि ये किस टेंस में है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। यहाँ बोला गया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में, देख रहे होंगे पास्ट में है, ये पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा बदल जाएगा। और किस आधार पर बदलेगा वो आपको बताया गया है कि अगर ये इज एम आर के साथ वर्ब में आई एन जी है, दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस जो है किस में कन्वर्ट करेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। ध्यान देंगे यहाँ पर कि किस टेंस में ये है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। और आप लोगों को टेंस पहले पढ़ा दिया गया है कि पास्ट कंटिन्यूअस में इज एम आर का क्या होता है? वाज या वर हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? वाज लिखेंगे। और साथ ही साथ इस बात का सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये फर्स्ट पर्सन है, और रूल आपको बताया गया था कि यदि फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन हो तो नो चेंज आप करेंगे। ये रूल आपको मालूम है।
तो ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपको मालूम है कि सब्जेक्ट यहाँ पर होता है और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट में राम है, तो राम के लिए आप प्रोनाउन के रूप में क्या यूज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में राम के लिए आप ही यूज करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे ही, और जानते हैं आपकी ही के साथ वॉज होता है, और अगर यू होता है या कुछ प्लूरल होता है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ वर यूज करते हैं, ठीक है। तो ही वॉज, चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस से चेंज होगा, तो आप लिखेंगे ही वॉज हेल्पिंग, और यू जो है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में राखी लिखा हुआ है, राखी क्या है, फीमेल है, और इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसके लिए सी यूज करते हैं, लेकिन सी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आप हर लिखते हैं, ठीक है। तो ही वॉज हेल्पिंग हर, ठीक है। ये मेन है जिस पे फोकस करना है आपको, और सेड टू को बताया गया था कि आप टोल्ड में चेंज करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, टोल्ड, और जैसा कि लिखा हुआ है राम, और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है राखी, ठीक है। तो राम टोल्ड राखी, और ये जो देख रहे हैं आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसके लिए क्या यूज करेंगे, दैट, ओके स्टूडेंट्स। तो राम टोल्ड राखी दैट ही वाज हेल्पिंग हर, ओके स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन केयरफुली। सेकंड में दे रहा हूं आपको, अभी मैंने प्रेजेंट की बात की थी और अभी आप लोगों को कंटिन्यूअस की बात किया यहाँ पर। अभी मैं प्रेजेंट से रिलेटेड, सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड एक सेंटेंस देता हूं, जैसे सी said to me, she said to me, you help me, okay students, she said to me, you help me। तो यहां आप देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल पास्ट में होगा, तो हेल्प का पास्ट क्या होगा, हेल्प्ड होगा। तो सबसे पहले तो आप इसे चेंज कर लेंगे, हेल्प्ड, और आप जान रहे हैं सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट में आप देख रहे हो, चूंकि यहाँ बताया गया था कि ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, तो ऑब्जेक्ट में मी लिखा हुआ है, तो मी जो है किसका ऑब्जेक्टिव केस है, ध्यान देंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो बी जो होता है आई का होता है, तो आप यहाँ पर आई यूज करेंगे, ठीक है। तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट के लिए आप यहाँ क्या यूज करेंगे, एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आई हेल्प, और यहाँ देख रहे हो आप मी लिखा हुआ है, मी आई से, और आई फर्स्ट पर्सन, ध्यान देंगे, तो फर्स्ट पर्सन में अपर होता है, तो यहाँ लिखेंगे ओके स्टूडेंट्स। तो आप लिखेंगे सेड का टोल्ड कर देंगे, और सी लिखेंगे यहाँ पर, सी टोल्ड मी, और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट बताया गया आप लोगों को, तो सी टोल्ड मी दैट आई हेल्प हर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बताया गया। अब मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ कैसे चेंज करते हैं, कुछ और पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ध्यान देखेंगे। If the reporting verb in present or future tense, ओके स्टूडेंट्स ध्यान से रहिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में होता है और फ्यूचर टेंस में होता है, उस कंडीशन में टेंस ऑफ reported speech will not be changed, okay students। तो इस कंडीशन में आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। जैसा मैं कुछ एग्जांपल देकर बता रहा हूं आपको, जैसे मान लिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट में अगर मान लिया जाए, मैंने क्या कहा कि इफ द रिपोर्टिंग हो इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है, जैसे एग्जांपल राम सेज टू मी, राम सेज टू मी यू आर हेल्पिंग मी, ओके स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रेजेंट टेंस में है, और बोला गया कि टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, तो क्या करेंगे आप उस कंडीशन में, दैट मीन्स अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो कोई बदलाव नहीं करेंगे, आप उसी टेंस में रखेंगे। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो आप पर्सन देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट में मी है तो मी का आई होगा,
आई के साथ आप एम यूज करेंगे, है ना। पास्ट में देख रहे थे इज एम आर का वाज वर्ब में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन आप जो देख रहे हैं कि यदि यहां पर, है ना, पास्ट होता था तब चेंज करते थे टेंस को, लेकिन यदि प्रेजेंट है तो टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आई के साथ हम लोग एम लगाते हैं, और जैसा कि यहां लिखा हुआ है हेल्पिंग, और मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट में क्या राम है, और राम के लिए ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हम लोग हिम लिखेंगे, ठीक है। और जैसे यहां लिखा हुआ लिख लेंगे राम, और सेज टू को आप लिखेंगे टेल्स, लिखेंगे मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे दैट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ आगे एक नेक्स्ट पार्ट बता रहा हूं। यदि आपका दैट मीन्स की रिपोर्टिंग वर्ब, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, ठीक है, उस कंडीशन में, या पास्ट फॉर्म कह सकते हैं उसको आप, पास्ट टेंस कहें, पास्ट फॉर्म में कहें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में कैसे बदलाव करेंगे, ध्यान से देखेंगे। कुछ पार्ट में बताया गया कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो डायरेक्ट में अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका सिंपल पास्ट में है तो क्या करेंगे आप, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे जब आप उसे इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, वही चीज अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसे किसे चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी कंफ्यूजन होगा तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में रखेंगे अपने प्रॉब्लम को। लिसन केयरफुली। जैसे माय फादर सेड टू मी यू helped me। ओके स्टूडेंट्स, माय फादर सेड टू मी यू हेल्प्ड मी, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है एक तो ऑलरेडी यहाँ पर पास्ट में है, और यहाँ भी देख रहे हैं कि आप सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट किसमें चेंज होगा बोला गया है, पास्ट परफेक्ट में, है ना। और पास्ट परफेक्ट का रूल तो आपको मालूम ही है क्या होता है, उसमें हैड यूज करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर हैड यूज करेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले से जो कि हेल्प का हेल्प भी होता है तो ये हेल्प्ड, ठीक है। और ये जो सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट में मी है, मी का आई होगा यहाँ पे। और यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन का ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है, तो सब्जेक्ट में माई फादर है, माई फादर के लिए हम लोग ही यूज करते हैं, और ही का ऑब्जेक्टिव केस में आप क्या यूज करेंगे, हिम। क्लियर है। और जैसे कि आप लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ यूज करेंगे, माई फादर, और सेड टू का क्या लिखेंगे, टोल्ड मी, और कॉमा के लिए आप दैट यूज करेंगे, दैट आई हैड हेल्प्ड हिम। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स, कुछ बेसिक रूल्स आपको आज बता दिए गए। जैसा कि मैं देख रहा था कि आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछेंगे, और इसके बाद हम लोग आगे क्यों बढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कुछ स्पेशल आपको बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।